हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर एसपीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 12 का प्रश्न नंबर 46 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 46। लेकिन आपसे निवेदन है कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और अगर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए बच्चों। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 से। प्रश्न नंबर 46 है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को आप बिना कलम उठाए लगा सकते हैं। विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत, दो चीज दिया है, आपको क्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 300 गुणे 100/100 माइनस 25, तो 300 गुणे 100/75। अब ऊपर 300 नीचे 75, 75 चौका 300 और 4 गुणे 100 400 हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन। ए पर आप टिक कर सकते हैं इस तरह से। अब हम प्रश्न नंबर 47 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 47 क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है? लगाइए, आप हमारे साथ बनिए बच्चों, एकदम मौखिक लगाइए। 500 का 20% क्या होता है? भाई राम ने पुस्तक 500 में खरीदी, श्याम के हाथ बेच दिया, लाभ कितना लिया? 20%। कुल लाभ कितना होगा? 500 गुणे 20/100, 20×5 100, 100 से काट दिए 500, 100 इक्के 100, 100 पंचे 500, 20×5 100, 100 रुपये का लाभ लिया। तो इनका विक्रय मूल्य, श्याम ने कितने में इसे खरीदा? 500 + 100, इनका लाभ हो गया 600 रुपये। और श्याम ने मोहन के हाथ बेचा 10% लाभ। 600 का 10%, 10×6 = 60 रुपये, 660, 660 रुपये इसका क्रय मूल्य है। तो हम ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे। ऐसे इस पर टिक लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर 48 आप देखिए, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 26,000 गुणे 100/100 माइनस 35 क्या होगा? 26,000 गुणे 100/65, 65 चौका 260, डबल जीरो बचा, 400 हो जाएगा। 400 गुणे 100, 40,000। 40,000 अंकित मूल्य है। अगर वो उसे 15% की छूट पर बेचता तो 40,000 का 15%, 6,000 निकल जाता, तो 34,000 बचता। तो यह डी वाला ऑप्शन जो है बच्चों ये सत्य है, इसी को टिक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। बच्चों, जैसे खादी ग्राम उद्योग हुआ और कई विभाग ऐसे हैं जो क्रमिक बट्टा देते हैं, 1 बट्टा देते हैं, 2 बट्टा, 3 बट्टा तक दे देते हैं। तो ये बट्टे का नियम क्या है? जैसे 10% और 20% का क्रमिक बट्टा देते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? जैसे किसी वस्तु पर लिखा है 100 रुपये मूल्य है, पहला बट्टा 10% है तो 100 रुपये पर 10 रुपये हुआ, छोड़ दिया, तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपये। लेकिन 90 का 20% एक अतिरिक्त बट्टा दे रहे हैं, तो 90 का जब हम 20% निकालेंगे
तो 90 गुणे 20/100 18 हो जाएगा। अब 90 से 18 आप घटा दीजिए, 72 रुपये होगा। अब क्रय मूल्य कितना हो रहा है, यानी कि कितने में वस्तु बिक रही है, 72 रुपये में। तो अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। अब उसको इकट्ठा 100 से 72 घटा दीजिए, 28 रुपये की इस पर छूट मिल रही है, वही इसका अकेला बट्टा हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 50 हल करेंगे। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब अंकित मूल्य पर 10 रुपये का बट्टा दिया गया, वस्तु कितने में बिकी, 90 रुपये की। तो 90 रुपये बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 90 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। अब वस्तु का क्रय मूल्य, उसका अपना खरीद मूल्य क्या हो गया, 90 गुणे 100/120 होगा। काटेंगे आप, 20×5 = 100, 20 × 120, 5/6, 90 गुणे 5/6 हो जाएगा, 15×5 = 75। अब हमारा ये हो गया 75 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ। अगर उसने 20% बट्टा दिया होता तो ये 80 में बेचता। अब जब 80 में बेच रहा है तो लाभ कितना होता, 80 - 75, 5 रुपये। लाभ प्रतिशत कितना होगा, 5 गुणे 100/75। काटेंगे, 5 गुणे 4/3, 5 चौक 20/3। इसे सरल करेंगे तो 6 सही 2/3%, यानी कि ए वाला ऑप्शन बच्चों सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप में जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।